शहीद भगत सिंह की कहानी। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के कारण जेल में थे। घर का माहौल देशभक्ति और आज़ादी के जज्बे से भरा हुआ था, इसलिए बचपन से ही भगत सिंह के मन में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित हो गई। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच को गहराई से प्रभावित किया। वे मात्र 12 साल के थे, लेकिन उस नरसंहार की खबर सुनकर वे अमृतसर पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी अपने साथ ले आए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और भारत को आज़ाद कराएंगे। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की। वे बेहद मेधावी छात्र थे और समाजवाद, क्रांति तथा आज़ादी के विचारों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वे कुछ समय के लिए जुड़े, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को अहिंसा का मार्ग अधूरा लगा और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हुआ, तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई। लेकिन गलती से स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह गुप्त रूप से भूमिगत हो गए। 1929 में उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में धुआंरहित बम फेंका। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को चेताना और जनता को जगाना था। बम फेंकने के बाद वे वहीं रुके रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे दी। अंग्रेज सरकार ने सॉन्डर्स हत्या और असेंबली बम कांड के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया। जेल में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की ताकि भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ समान व्यवहार हो। उनका यह संघर्ष पूरे देश में युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। लंबे मुकदमे के बाद 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। अंग्रेज सरकार को डर था कि यदि सजा टाल दी गई तो जनाक्रोश और बढ़ जाएगा। इसलिए तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। फांसी के बाद उनके शवों को चोरी छिपे जेल से निकालकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया, ताकि जनसैलाब इकट्ठा न हो सके। लेकिन उनकी शहादत ने पूरे भारत को एक कर दिया। देश भर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज उठा और वे हमेशा के लिए युवाओं के आदर्श बन गए। शहीद भगत सिंह की कहानी।